हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभी तक हम जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक कर रहे हैं, जितना हम कर चुके हैं या उससे आगे, मतलब ये जो क्वेश्चन की आज से एक सीरीज़ शुरू हो रही है, तो इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन ही रखेंगे। ये तैयारी के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। इसको हम तैयारी में ऐसे करेंगे कि जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ एक क्वेश्चन को, और उसके आंसर को मैं दो बार रिपीट करूँगी। तो जब फर्स्ट टाइम मैं रिपीट करूँगी, आप उसे ध्यान से सुन के सेकेंड टाइम आप मेरे साथ उसे रिपीट कर सकते हो। उसका आंसर जब आप खुद से दोगे सेकेंड टाइम में, तो वो आपको याद होते चले जाएंगे। ज़्यादा बेटर रहेगा रिवीजन करने का, या फिर ये कह लो कि टाइम नहीं है और काम के साथ आपको तैयारी करनी है, तो बेटर लगा मुझे इस टाइप से। बाकी आप समझदार हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहूँ कि कोचिंग, विदाउट कोचिंग अगर आपको तैयारी करनी है और टाइम भी नहीं है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कोचिंग को बहुत बड़ा हवा बना रखा है कि एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लोगे तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी पे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, और डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य का जो फर्स्ट सीरीज है ये, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। कल की वीडियो में हमने किया था ये, देख लेते हैं कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें जो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। वो 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आर्य भाषा समूह, सेकंड है द्रविड़ भाषा समूह, थर्ड है मुंडारी भाषा समूह, और फोर्थ है चीनी तिब्बती भाषा समूह, जिसको नाग भाषा समूह भी कहते हैं। अब इसको पूरा डिटेल में आपको बताना है कि आर्य भाषा समूह कौन से समूह को कहते हैं, या कहाँ की बोलियां हैं, बोली जाने वाली भाषाएं उसमें शामिल हैं, और मुंडारी जो भाषा समूह है उसमें कहाँ की भाषाओं को शामिल किया गया है। ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। फर्स्ट का एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। कल हमने किया था जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कब की गई थी? 2003 में। कौन से संशोधन में? 92वें संशोधन में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? कौन सा है भाषाई समूह सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है? इंडो आर्यन। मैं रिपीट कर रही हूँ, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है कौन सा है? चीनी तिब्बती, जिसको नाग भाषा समूह भी कहते हैं। ठीक है, चीनी तिब्बती का दूसरा नाम क्या है? नाग भाषा समूह। इसको याद रखना है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? नाग
भाषा समूह, एक सेकेंड, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरात। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरात। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। चीनी तिब्बती अर्थात नाग भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के योग से राजशानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। अपभ्रंश के योग से राजशानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नार पिया की भानी तनवा को सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? किस भाषा की है? ब्रिज भाषा की। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रिज भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? उनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि रहे हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या है? उनकी क्या है भाषा? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कब किया गया था स्वीकार? 14 सितंबर 1949 को। जो मैं बीच में हल्का सा पोज दे रही हूँ उस टाइम पे आपको अपना आंसर रिपीट करना है, पहले सुनना है फिर उसको खुद से रिपीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। तो रानी केतकी की कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में। ठीक है, दोबारा से, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रिज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया, क्या नाम दिया था चारणों ने उसे? पिंगल भाषा। क्या नाम दिया? पिंगल भाषा। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रिज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। बांगरू बोली का किस
बोली से निकट का संबंध है खड़ी बोली से? नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। रिपीट कर रही हूँ, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, कौन सी भाषा है राजकीय आंध्र प्रदेश की? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है, क्या नाम है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? किसने बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? किसने बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? किस कवि द्वारा रची गई थी? कासिम शाह द्वारा। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? कासिम शाह द्वारा रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन रिपीट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा है, क्या है त्रिपुरा की राजभाषा? बांग्ला। रिपीट, त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ये मुहावरे हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, कौन है? प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन रिपीट, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य की रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन रिपीट, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन रिपीट, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे?
जयपुर नरेश जयसिंह के बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? महादेवी वर्मा। रिपीट, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। क्वेश्चन रिपीट, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। क्वेश्चन रिपीट, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? कौन कौन से थे वो 3 कवि? सूरदास, तुलसीदास, जायसी। क्वेश्चन रिपीट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? किनकी की हैं? सूरदास, तुलसीदास, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादा तासी। क्वेश्चन रिपीट, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन रिपीट, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? सुरती मिश्र। क्वेश्चन रिपीट, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? सुरती मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? किसका अंश है? कामायनी का। क्वेश्चन रिपीट, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? किसका है? कामायनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन रिपीट, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? किसमें मिलता है? अयज्ञ में। क्वेश्चन रिपीट, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अयज्ञ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। क्वेश्चन रिपीट, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान में किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो।
किसके द्वारा कहा गया है? महतो। क्वेश्चन रिपीट। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन रिपीट। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसू के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने हैं? 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? कौन है व्यंग्य लेखक? हरिशंकर परसाई। व्यंग्य लेखक, एक व्यंग्य लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द क्या है? ये ऑप्शन में से निकाल रखे हैं। शुद्ध शब्द, कवित्री को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है वो है ये, ठीक है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। नवीन शब्द का सही अर्थ है, नवीनतम शब्द का सही अर्थ है मक्खन। क्या है? मक्खन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। मनुष्यता का विपरीतार्थक है बर्बरता। मनुष्यता का विपरीतार्थक है बर्बरता। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है कनक कनकते सोगुनी मादुकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। खड़ी बोली का अरबी फारसियम रूप है उर्दू भाषा। खड़ी बोली का अरबी फारसियम रूप है उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? किस अखबार में कहा गया था समाचार पत्र में? बनारस अखबार में। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है कौन सी है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात
पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। हिंदी भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और वन लाइनर क्वेश्चन की जो अब आज ये सीरीज़ शुरू हो रही है, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग का 1 या 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अगर आप वैसे ही सारे क्वेश्चन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं डिटेल में हर क्वेश्चन का करवा दूंगी। जिससे अगर हम 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो 40 या 40+ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में से हमारे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और ऐड ऑन हो जाएंगे अगर हम उसे पूरे एक्सप्लेन करके करते हैं तो। अगर आपको उस तरीके से करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी वन लाइनर। बाकी ये सीरीज अब आज से शुरू हुई है तो इसको कंटिन्यू हम करेंगे। आई होप कि इससे आपकी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगी और बैठ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पे काम करते रहिए, ब्लूटूथ लगाइए, ईयरफोन लगाइए, कुछ भी करिए जैसे मर्जी, और काम के साथ साथ अपना रिवीजन या तैयारी करते रहिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।